बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे को लेकर। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सिंगापुर के दौरे पर पहले रहे, उसके बाद वो जापान दौरे पर रहे। प्रदेश के लिए 1.11 लाख करोड़ के निवेश का मार्ग यहां से प्रशस्त कर दिया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के साथ 11 एमओयू भी साइन किए हैं और यूपी को विकास की नई रफ्तार से मिलेगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको देते चले कि टोक्यो रोड शो के दौरान सीएम ने जेवर एयरपोर्ट के पास जापान इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की बड़ी घोषणा करते हुए विदेशी निवेशकों को यूपी आने का न्योता दिया। इस ऐतिहासिक निवेश से राज्य में ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हजारों नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विदेश दौरे के दौरान अंतिम दिन जापान में हैं। विदेशी धरती से सीएम योगी ने यूपी में निवेश के कई द्वार खोल दिए, जहां वो बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, ग्रीन एनर्जी विजन और यूपी के नए औद्योगिक मॉडल को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दौरा सिंगापुर और जापान दोनों जगहों पर बड़े निवेश प्रस्ताव हासिल करने पर केंद्रित है। इतना ही नहीं, सीएम ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 11,000 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते कृषि मशीनरी, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक उपकरण, पर्यावरण अवसंरचना और हॉस्पिटैलिटी जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं। राज्य सरकार के अनुसार इन निवेश प्रस्तावों से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा। सिंगापुर के बाद अब जापान से बड़े निवेश का लक्ष्य सीएम योगी तय कर चुके हैं और इसी को लेकर वो जापान की सिर जमीन से बड़े निवेश की दिशा में कदम रख चुके हैं। सीएम योगी सिंगापुर से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव, 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू को लेकर लौट रखे हैं। अब जापान से भी बड़े निवेश की तैयारी है। योगी का मानना है कि 25 करोड़ की बड़ी बाजार क्षमता, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित निवेश वातावरण यूपी को निवेशकों के लिए आदर्श गंतव्य बनाता है। विदेशी धरती, निवेश की रफ्तार, पहले दिन 11,000 करोड़ के एमओयू साइन। कृषि एवं औद्योगिक मशीनरी, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा, एडवांस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग सेक्टर। कई सहभागी कंपनियों के लिए भी समझौते। ग्रीन यूपी प्लान, नई ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल इकोसिस्टम। जापानी समूह के साथ व्यापक निवेश की चर्चा। यूपी के ग्रीन भविष्य की रूपरेखा पेश की। नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर प्रोजेक्ट्स, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, डिजिटल आईटी पार्क और तकनीकी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज, यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, हाइपर स्केल डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी हब। नोएडा में बनेगी जापान इंडस्ट्रियल सिटी। टोक्यो में आयोजित रोड शो में सीएम योगी ने घोषणा की कि नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास जापान इंडस्ट्रियल सिटी विकसित की जाएगी, जिससे जापानी कंपनियों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने यूपी में स्किल, स्टेबिलिटी और स्पीड की 4 नीतिगत खूबियां बताई। बता दें कि निवेशकों की राय है कि यूपी निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद है और इसकी वजह है सीएम योगी। जापान में आयोजित रोड शो में इंडस्ट्री लीडर्स ने यूपी की नीतियों की प्रशंसा की। मिंडा समूह ने इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ई व्हीकल मोबिलिटी में निवेश की घोषणा की। इससे 3,000 से 4,000 लोगों को रोजगार की संभावना है। यूपी की उपलब्धियां और ग्रीन प्रोग्रेस, कई क्षेत्रों में यूपी नंबर 1 बनने की तरफ। राजस्व, वित्तीय अनुशासन, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट, पर्यटन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, कृषि उत्पादन, एथेनॉल उत्पादन, पौधारोपण,
ग्रीन यूपी प्लान मूल रूप से नवीकरणीय ऊर्जा आधारित औद्योगिक विकास, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण, डिजिटल और सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्र, जापान इंडस्ट्रियल सिटी, ईवी और हाइब्रिड वाहनों की तेज वृद्धि, सुरक्षित व स्थिर निवेश वातावरण पर जोर, यही वो मॉडल है जिसे आज जापान करीब से देख रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश को कई निवेश के अवसर भी मिल रही हैं और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन आप सभी का करवा दें। हमारे साथ जुड़ चुके प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी, अर्थशास्त्री हैं ये, और अजय चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भूपेंद्र तिवारी जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले तो सिंगापुर का दौरा रहा, अब जापान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ इससे उत्तर प्रदेश को कई निवेश के अवसर मिल रहे हैं और पहले ही दिन 11,000 करोड़ का निवेश मिल चुका है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की आर्थिकी के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। देखिए, किसी भी जगह पर निवेश दो तरीके से आकर्षित हो सकता है, या तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या तो वहां का मार्केट बड़ा हो। और सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के पास आज दोनों चीज है। 25 करोड़ की आबादी है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी, अब अगर हम बात करें इस समय, तो 16 एयरपोर्ट हैं और 16 एयरपोर्ट में से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इसका मतलब है कनेक्टिविटी वही बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप बात करिए एक्सप्रेसवे की, तो एक्सप्रेसवे भी हमारे पास बहुत अच्छा है। कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, तो जिससे जो मूवमेंट होता है सामानों का, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सबसे पहला मूवमेंट का होना बहुत जरूरी है। और तीसरा है एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर पे तो अभी तक जो हमारे पास रिसोर्सेज थे ही, लेकिन अब ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर जी। अब एक चीज और आपको बता दें, जैसे अगर हम जापान की बात करें, तुलना की जा रही है, तो जापान भी बौद्ध की धरती है और भारत भी बौद्ध की धरती है, तो सौभाग्य से दोनों कनेक्टिविटी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है। और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो वहां का एक प्रदेश है यामानाशी, उसको जो कहते हैं देवताओं की भूमि, तो वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वहां अवेलेबल हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रकृति ने बहुत ज्यादा दिया है। तो संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन में भरपूर मात्रा में उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, वो है यहाँ का युवा, जो काम करने के लिए स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी भी उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात होती है, वो है हमारा राजधानी से कनेक्टेड होना। तो हमें एक पड़ोसी राज्य होने का भी एक फायदा उसका मिलता है कि वहां से कनेक्टिविटी हमारी अच्छी हो जाती। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और कई रोजगार के अवसर भी इससे जोड़कर देखे जा रहे हैं, निवेश मिल रही है, तो युवाओं को रोजगार तो मिलेगा। मतलब वो किसी के लिए बड़ा अच्छा होता है कि, तो हाँ, वही हम कह रहे थे कि जो देखिए वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो निवेशक आकर्षित होते हैं वहां निवेश करने के लिए। बिल्कुल। तो ये भी हमारे यहाँ अब बड़ा अच्छा हो गया है। तो अगर हम 4 चीजों की बात करें जो अभी न्यूज में भी है, स्किल, स्टेबिलिटी और स्पीड। मतलब हमने कहा एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मतलब स्पीड भी हमारे पास है। स्किल मतलब युवाओं की संख्या भी है, स्किल्ड मैन पावर भी है। स्केल मतलब हमारी 25 करोड़ की पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा मार्केट है। और स्टेबिलिटी, सरकार पिछले 10 साल से 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और आने की भी संभावना, फिर अभी अगले आने की भी संभावना है 2027 में। तो निवेशक ये सारी चीज देखते हैं कि मतलब अगर कोई पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी कितनी स्टेबल है, आगे गवर्नमेंट कंटिन्यू करने जा रही है कि नहीं, दूसरा आएगा तो ये सारी पॉलिसी उठा के चेंज कर देगा। तो ये भी एक कारण है कि जो जिससे
निवेशक आकर्षित होते जी हैं। बिल्कुल, तो निवेशक आकर्षक तो हो ही रहे हैं उत्तर प्रदेश से और निवेश भी काफी बढ़ रहा है। हमारे साथ अजय चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले तो सिंगापुर के दौरे पर पहुंचे, अब जापान दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं। इस दौरान टोक्यो रोड शो को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। टोक्यो रोड शो के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट के पास जापान इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की बड़ी घोषणा की है। इसको लेकर विदेशी निवेशक जो हैं वो किस तरह से भारत को लेकर आकर्षक होंगे, खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से उनका भरोसा जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर बढ़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश इस समय ऐसी स्थिति में है कि वो हर चीज में लोगों को आकर्षित कर सकता है। बिल्कुल। इस समय आप देखिए, जापान का जितना निवेश होता था अभी तक अन्य राज्यों में होता था, पहली बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने बड़ी जबरदस्त रुचि दिखाई है। तो उत्तर प्रदेश में सब चीज होने के बावजूद यहाँ सबसे बड़ा मार्केट भी है। 25 करोड़ की आबादी इतनी बड़ी है कि एक अपने में एक बहुत बड़ा मार्केट है। जी। और अब 10 साल से, जैसे कि हमारे सहयोगी जी ने बताया, 10 साल से हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, तो क्यों ना हम यहाँ पे अपने लोग बुलाएं। तो पहली बार एक मुख्यमंत्री इतना, योगी जी इस समय ऐसी स्थिति में है कि वो ये भी नहीं कि लगातार दौरे करते रहे। 17 के बाद वो अब गए विदेशी दौरे पर, उन्होंने जाके इसको दिखाया। पहले सिंगापुर, भारत में सिंगापुर जापान हमेशा निवेश करते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम मात्र का निवेश होता था। पहली बार जापान पहली की इतने बड़े स्तर पर निवेश के लिए तैयार हो गया, और वो करेगा क्योंकि अब उनको हर चीज यहाँ उपलब्ध हो रही है। मार्केट संग संग उनको यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, कनेक्टिविटी मिल रही है, तो वो आएंगे। और एक बार अगर वो यहाँ आ गया, उन्होंने अपना काम शुरू किया और उनको राज्य सरकार ने भरपूर सहयोग दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आगे भी और निवेशकों के द्वार खुलेंगे। योगी जी ने अपनी 5 दिन की यात्रा में 22 से लेकर 27 तक वो रहेंगे सिंगापुर और जापान में। उन्होंने इतना बड़ा निवेश प्राप्त कर लिया, ये कम उपलब्धि है क्या? जी बिल्कुल। सब निवेशक ये सब देखता है। जी अजय जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा रहा और जापान दौरे के दिन उन्होंने एक दावा पेश किया, वो काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पिछले 9 साल में यूपी के प्रति व्यक्ति की आय 3 गुना बढ़ी है, और इसको लेकर बयानबाजी का दौर भी देखा जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से है? क्योंकि जिस तरह से ये बयान सामने आया है, विपक्षी दल तो बयानबाजी कर ही रहे हैं, क्या ये सच में जमीनी धरातल पर उतरा है? देखिए, बयानबाजी, ये तो राजनीतिक बयानबाजी को आप रोक नहीं सकते, वो चलती रहेगी। अगर सरकार का मुखिया ये बात कह रहा है तो ये इसको हम कैसे गलत मान लें? बिल्कुल। और ये यहाँ लोगों का आमदनी बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है, आमदनी बढ़ी है। ये हम लोग छोड़िए, आप ये जो निवेश करने आ रहे वही पता लगा के सब आएगा। तो उन लोगों ने भी इसकी बात के पता करने के बाद ही सब आते हैं। और भारत सरकार, देखिए योगी जी की स्थिति इस समय जो है वो प्रधानमंत्री के बाद है। योगी जी जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का मुखिया बोल रहा है, तो उसकी हर बात पे लोग, जैसे बताया गया कि यहाँ बुद्ध का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, तो बुद्ध का, जापानी बहुत बड़े बुद्धिस्ट हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम उनको एक के संग एक काम फ्री मिल रहा है। यामानाशी में उन्होंने दूसरा रोड शो किया है, पहला कल टोक्यो में किया था, आज यहाँ किया था। पॉलिटिकल बयानबाजी चलती रहेगी, उससे हम लोग उससे कुछ लेना, निवेशकों को कोई लेना देना नहीं है। वो ये देखते हैं हमारे लिए वहां पे कैसा माहौल है, कैसा मार्केट है, हमें क्या उसमें लाभ मिलेगा, तभी वो आएंगे, वरना उनको बयानबाजी से कोई मतलब नहीं रहती है। बिल्कुल। अजय जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे, जापान पहुंचे, ऐसे में कई एमओयू साइन हुए हैं। जमीनी धरातल पर उतरने के लिए कई टाइम लग जाता है, कई साल बीत जाते हैं। क्या इस बार जिस तरह से निवेश के अवसर मिले उत्तर प्रदेश को, वाकई में समय रहते इसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी? सरकार इसके लिए क्या कुछ पहल कर पाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, 1 साल ही बचा है, फरवरी मार्च में अगले साल चुनाव। तो मुख्यमंत्री जी का इस समय दौरा, विदेशी दौरा, या मान के चलिए कि जमीनी स्तर पर इनको लाना है, क्योंकि अगर नहीं इनको ये लाना इसलिए जरूरी कि अगले साल चुनाव में ये इसको लेके जा सकेंगे जनता के बीच में कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। तो ये तो मान के चलिए कि आप 100% नहीं तो कम से कम 70-80% तो यहाँ हो जाएगा काम। लोग आएंगे, काम जैसे जेवर पर ऑलरेडी जापानी काम शुरू हो गया, जापानी सिटी बनाने का काम वो तो चल ही रहा है। तो इसमें कोई, ये सब होगा और इसको लेके अगले साल चुनाव में जाएंगे, तो इनके पास वो एक शोकेस होकर दिखाने के लिए। और जब जनता तभी मानेगी जब आप तो कुछ है, जब मिलेगा तभी आपको वोट मिलेगा। तो ये जानते हैं इसका राजनीतिक लाभ भी मिल रहा है, ये तो होगा जरूरी स्तर पर, जमीनी स्तर पर उभरेगा। और जिस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है वो सभी जगह इसका प्रशंसा हो रही है।
हम लोग जितना भी कहें, लेकिन बाकी लोग तो इसको प्रशंसा जब छानबीन के आएंगे आगे, वो ऐसे तो आ नहीं जाएंगे हमारे लिए आपके कहने से। बिल्कुल। तो निवेश के अवसर तो मिलेंगे ही और धरातल पर भी ये जो निवेश है वो जल्द ही उतरने वाले हैं। हमारे साथ भूपेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से जापान दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, निवेश के अवसर भी मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जापान जैसी तकनीकी रूप में उन्नत देश से निवेश आने से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक संरचना को किस तरह से विकास मिलेगा, किस तरह से इसे धरातल पर उतारा जाएगा, युवाओं को कितने अवसर मिलेंगे इससे? देखिए, चतुर्वेदी सर की बात को थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ा दूं। बिल्कुल। आपने एक सवाल पूछा था कि ये क्या सही है कि 3 गुना हमारी पर कैपिटा इनकम हो गई है। तो इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण आपके पास ही उपलब्ध है कि देखिए, अगर व्यापार होगा तो ही जीएसटी बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन तभी होगा। और आपने बजट में भी देखा है, और बजट डॉक्यूमेंट कोई झूठा डॉक्यूमेंट नहीं होता है। वो एक सदन के पटल पर रखा जाता है, तो उसमें आप फेक डेटा नहीं रख सकते। तो और जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी भी होता है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसका मतलब जीएसटी कलेक्शन अगर बढ़ा है तो इसका मतलब है कि व्यापार आपके यहाँ बढ़ा है। एक समय में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, और आज हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहे हैं, और इंडिया के ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहे हैं। हम इंडिया के ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, यानी इंडिया में हम इस समय इंजन ऑफ ग्रोथ हैं। उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है। तो ये एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए अगर हम बात करें प्रेजेंट गवर्नमेंट की, इन्होंने 34 सेक्टोरल पॉलिसीज बनाई हैं। वो नीतियां बनाने में बहुत एनर्जी लगी होगी, और कोई भी इन्वेस्टर आएगा तो नीतियों का अध्ययन करके आया। सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया, निवेश मित्र पोर्टल बनाया गया, जहां पर एक जगह ही सारे अप्रूवल मिल जाते हैं। उसकी एक टाइमलाइन फिक्स की गई। चूंकि मैं उसमें कई कंपनियों के उसमें एडवाइजरी पैनल में हूं, तो मुझे मालूम है कि एज ए इकोनॉमिस्ट मैं देखता हूं कि वो अप्रूवल की उसकी एक डेडलाइन बिल्कुल निर्धारित है। और देखिए, जब जो निवेश प्रक्रिया है, अगर 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें बात करें 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला था, और धरातल पर वो मतलब आए हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर आएगा, वो पैसा इन्वेस्ट तभी करेगा जब आपको चारों तरफ से वो अध्ययन कर लेगा, जमीनी सच्चाई देख लेगा। और पर कैपिटा इनकम अगर नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टर पहले ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन तो है, परचेजिंग पावर नहीं है। मतलब आपके पास क्रय शक्ति ही नहीं है। अगर आप डिमांड ही नहीं करोगे तो हम बेचेंगे क्या आपके यहाँ? और सबसे बड़ी आपको बता दें, एक चीज याद करिए, कोरोना काल इंडिया सरवाइव इसलिए कर गया क्योंकि हम कंज्यूमर इकोनॉमी है। कंज्यूमर इकोनॉमी का मतलब होता है हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उसका 80% हम खुद कंज्यूम करते हैं, 20% केवल एक्सपोर्ट करते हैं। और चीन के ऊपर सबसे ज्यादा आर्थिक संकट इसलिए कोरोना काल में आया था क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी था। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है 70% आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, 30% खुद कंज्यूम कर रहे हो। तो इसीलिए हम सर्वाइव कर गए। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत मजबूत है। आज आप समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम थोड़ा सा डेटा की बात कर लें तो मतलब हम केवल 17% लैंड रखते हैं पूरे इकोनॉमी की। इसके बावजूद 29% हम कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हम कितने मजबूत अर्थव्यवस्था के कितने मजबूती की स्थिति में है। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा सरप्लस जनरेट होता है, मतलब क्या कहेंगे उसको, ज्यादा हम पैदा करते हैं, तो किसान क्या करता, बेचता है, बेच करके फिर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं खरीदता। वो क्या करता है, गाड़ी खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, टूरिज्म पे जाएगा, और इसके बाद आपका सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा, वो अपने बच्चों को लैपटॉप दिलाएगा, अच्छी शिक्षा दिलाएगा। तो एग्रीकल्चर जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हर वर्ग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जापान के दौरे पर हैं और निवेश के अवसर तो मिले ही हैं, उससे उत्तर प्रदेश को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ भारत की छवि जो है वो वैश्विक मंच पर भी अच्छी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और चलिए, आज इसी खबर पर हमारे साथ यूपी स्टेट हेल्थ राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आपसे समझना चाहूंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान का दौरा है और पहले ही दिन 11,000 करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण?
बिल्कुल मनीषा, अगर उत्तर प्रदेश के लिए बात करें तो उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर यही है कि जहां पे अपराध की बात होती थी, अपराधियों की बात होती थी, आज वहां पे सुरक्षा और निवेश की बात हो रही है। आज यूपी की गणना बीमारू राज्यों में नहीं बल्कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में होती है, और ये एक दिन का फलसफा नहीं है बल्कि पिछले 9 साल का योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है कि आज यहाँ पे केवल भारत की ही कंपनियां नहीं, भारत के अन्य राज्यों की कंपनियां नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां, हम सिंगापुर की बात कर लें, जापान की बात कर लें, वहां की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तैयार हैं। एक समय होता था 2017 के पहले अगर निवेश की बात आती थी तो दिल्ली एनसीआर में नोएडा और गाजियाबाद छोड़कर, हालांकि नोएडा गाजियाबाद में भी आने से कंपनियां कतराती थी, एक सैमसंग की कंपनी किसी तरह आई थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं। हम पूर्वांचल के गोरखपुर, वाराणसी की बात कर लें, या बुंदेलखंड के हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा की बात कर लें, या फिर हम लखनऊ प्रदेश की राजधानी की बात कर लें, या मुरादाबाद, रामपुर की बात कर लें, हर जगह निवेश करने के लिए तैयार हैं। और ये कंपनियां ऐसे ही नहीं तैयार हुई हैं। पिछले 9 सालों में 250 से अधिक दुर्दांत अपराधियों का जिस तरह से एनकाउंटर किया गया, संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम जिस तरह से किया गया, व्यापारियों को सुरक्षा जिस तरह से दिया गया, और निवेशकों को यहाँ लाने के लिए, निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निवेश की प्रक्रिया का सरलीकरण जिस तरह से किया गया, नौकरशाही का जो एक मकड़जाल होता था एनओसी की प्रक्रिया में, उसको खत्म करने का काम जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया गया, उसी की देन है कि हम सेमीकंडक्टर चिप की बात कर लें, या कृषि संयंत्रों की बात कर लें, एमएसएमई सेक्टर की बात कर लें, या जेवर एयरपोर्ट के बाद ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर लें, हर फील्ड में आज जापान की कंपनियां और सिंगापुर की कंपनियां निवेश करने के लिए आतुर दिख रही हैं, दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि जो 2027 का चुनाव होगा तो इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि ये जो निवेश की एक परंपरा शुरू हुई है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में निवेश का जो एक माहौल बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन जिस तरह से बदला गया है, 2027 का ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि आज यहाँ पे अपराध और अपराधियों की नहीं बल्कि विकास और निवेश का चर्चा हो रही है, और योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को भुनाने से पीछे भी नहीं हटेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से जापान की कंपनियों से भी 11,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं, एमओयू साइन हुए हैं, आज दूसरे दिन की प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं, तो कहा जा सकता है कि 9 साल की मेहनत का फलसफा है कि आज, तो कहा जा सकता है कि 9 साल की मेहनत का फल जो है अब वो साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले तो सिंगापुर और जापान दौरे पर अब वो पहुंचे हुए हैं, और पहले दिन इतनी बड़ी उपलब्धि मिलना वाकई में बेहद ही अच्छी पहल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र।